जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ हमें गंगा जल भी तो प्योर मिले। स्वीट्स की दुकानें जितनी भी चल रही हैं और बड़े स्तर पे चल रही हैं, क्या कभी इनकी चेकिंग होती है सरकार? जो पकड़ गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा वो बादशाह। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है लड्डू। आपको लगेगा ये कैसा लड्डू? जी हाँ, तिरुपति का लड्डू। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है तिरुपति, बहुत फेमस है भाई। क्या हो गया आखिर उसके जो जाते हैं भक्त वहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? वैसे मैं इस मुद्दे में नहीं जाऊँगा कि क्या बात है, लेकिन तिरुपति के जो लड्डू में पाया गया है कि वो जो घी से बन रहा है वो मिलावटी घी है। बहुत अच्छी बात है, पकड़ा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पकड़ा गया है तो सबसे पहले फैक्ट्री पे ही रेट डालनी चाहिए थी, ना कि मंदिर पर। आ कहाँ से रहा है, इस पे रेट बहुत ज़रूरी थे। तो आज यही बात करेंगे कि तिरुपति के लड्डू पे राजनीति क्यों हो रही है, ये क्या लफड़ा है भाई। चलिए, ये तिरुपति के लड्डू पे बड़ी राजनीति हो रही है। मैं तो तारीफ करूंगा, अच्छी बात है, ऐसी मिलावट चीज़ों को पकड़ना चाहिए, लेकिन मंदिर पे ही सबसे पहले किया गया। भैया फैक्ट्रियों में जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? वैसे अगर मेरी राय मैं कहूँ अगर अपनी, तो बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान से बढ़ के इंसान हूँ। अब होता क्या है कि आज की तारीख में चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जो धर्म को चीज़ों को अहित करे जिससे एक उनकी संवेदनाओं ठेस पहुँचे, उसको नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि आज की तारीख में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तथाकथित देश को चलाने वाले पूंजीपति जो लोग हैं, आप अगर उनको नहीं संभाल रहे हो, मतलब जिनसे आपकी धर्म भ्रष्ट हो रहा है, आप उनको नहीं चेक कर रहे हो, उनको नहीं देख रहे हो, सिंपल आप जा कर के ये कहते हो, अच्छी बात है, पहल तो अच्छी है, बट पहले उन लोग को तो देखिए, उन लोग को तो चेक करिए। इससे पहले एक बाबा जी थे जिनका अपना आइलैंड भी है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, 5,000 करोड़ का कारोबार है। आप उनके प्रोडक्ट को देखो। एक हमारा हिंदू भाई की आस्था का जब मामला है, चाहे वो मांस का हो चाहे किसी चीज़ का हो, आप मांस को तो लेके मॉब लिंचिंग करा देते हो, लेकिन जो धर्म को सही मायने में प्रसाद में जो ये हो रहा है तो बहुत गलत है। तो मैं मतलब मेरा तो राइट नहीं बनता है, लेकिन नहीं राइट बनता है आपका। आप इस मुल्क के नागरिक हैं और मुझे भी आपके यहाँ बोलने का राइट होता है, आपको भी होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको लगता है कि कहीं राजनीति का हिस्सा हो रहा है ये सब? बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। गंगा जमने तहजीब को हिलाने के लिए और देश को गिराने के लिए, या देश के लोगों के सोच को डाइवर्जन के लिए ये मुद्दा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर ये चीज़ें ट्रांसफैट और भी जो चीज़ें अगर ये हटा दें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि तथाकथित देश को चलाने वाले लोगों को जाके आप छापा मारिए, ये चीज़ बंद करिए। एटलीस्ट जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ हमें गंगा जल भी तो प्योर मिले। सही बात, तो ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है गलत हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने भाई। चलिए और लोगों से मिलते हैं। इस समय जो दुनिया में, खाली हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करूँगा, दुनिया में जो चल रहा है, जो पकड़ गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा वो बादशाह। कुछ नहीं है, हम सांस ले रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक चल रहे हैं, सब यही सब खेल तमाशा हो रहा है। पकड़ गया तो न्यूज़ में आ गया चर्बी है लड्डू, नहीं तो अभी तक आप तिरुपति में लोग किलो सोना चढ़ाने जाते थे। वो अपना हनुमान सेतु छोड़ के या दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, गरीब मंदिर छोड़ के इतनी दूर जाते थे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अब कल से हिंदुस्तान के एक टॉपिक मिल जाए बस कि केजरीवाल ने क्यों रिज़ाइन कर दिया। हम लोग की मानसिकता फ़र्क हो चुकी है। हमें देश का नहीं ध्यान है, हमें लड्डू की चर्बी तो ध्यान आ रही है, लेकिन जब आप सुबह या रात को चलेंगे फुटपाथ पे, जो आदमी सो रहा है, जो आपकी कार के नीचे आते आते बचता है, उसकी किसी का, अभी आप 3 महीने रुक जाइए, लोग ठंड के मारे सड़कों पर सोए होंगे, उसकी किसी को चिंता नहीं। तिरुपति की बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली, उसके क्या आप जो तेल इस समय पी रहे हैं और जो रिफाइंड आप घर में यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कितनी BP शुगर की बीमारियाँ बढ़ गई। रिफाइंड का जो मालिक है वो हमारे मोदी साहब का दोस्त। हम मोदी अदानी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप समझ गए नाम हम जानते हैं? नहीं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ना मोदी जी से मुझे कोई गुरेज है, ना अडानी जी से। वो दोनों, वो भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं
और वो भाई एक बड़े इंडस्ट्री, हम बड़े उनसे उद्योगपति हैं, विश्व नाम है उनका। हिंदुस्तान में जो इस समय खाने पीने में मिलावट है, आप देखिए इतना ज़्यादा कैंसर बढ़ गया, इतनी बीमारियां बढ़ गई। उस पे कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो मंदिर पे करेंगे ना। मंदिर की कोई बात ही नहीं, वो मैंने आपसे कहा ना, आप अभी 50 मंदिरों में जाओ, जो देसी घी यूज़ हो रहा है, देसी घी की मिठाई, देसी घी की कचौड़ी, अब वो देसी घी आप चेक तो कराओ, मैं नाम नहीं लूँगा, यहीं से आप थोड़ी दूर पे जाओ, देसी घी की कचौड़ी 4 मिलती हैं, 250 रुपये में या 200 रुपये में। वो देसी घी चेक किया है, मेरी जानकारी एक ने बताया भैया ये भेड़ का घी होता है, आपको जानकारी है? लेकिन कोई उसको लैब में चेक तो करें जरा। आप अभी यहाँ से लेके शर्मा जी की दुकान से लेके कैसरबाग चौराहे या घी की मंडी में चले जाओ, उस घी को चेक करा लो। नहीं वो नहीं होगा, मंदिर का होगा, मंदिर जरूरी है, आस्था है। आस्था कैसे, वही मैं कह रहा हूँ ना, आस्था की आप बात कर रहे हो। मतलब मैं क्या कहूँ कि एक दिन मैं लोहिया अस्पताल चला गया, ऐसे ही मैं दिखाने चला गया, लोग मुलायम सिंह के बड़े क्रिटिक थे, और मैंने जब लोहिया अस्पताल के वहाँ कंडीशन देखी तो मैंने वहाँ दवाई के पर्चे की लाइन में लग गया, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने देखे लग के लगता कैसा है, और वहाँ जो दवाइयाँ मुझे काफ़ी कंसेशनल रेट पे मिली। हो सकता है लोग काफ़ी क्रिटिक हैं मुलायम सिंह के या जी अखिलेश जी के, लेकिन मैंने मुलायम सिंह को उस दिन सल्यूट किया। हमने कहा उस आदमी ने देखो एक ऐसी चीज़ बना ली जो सदियों के लिए हो गई और लोगों के काम आ रही है। आज बहुत से लोग आज वहाँ अपना ऑपरेशन कराते हैं, इलाज कराते हैं, वो चीज़ वो आदमी, हो सकता है मुलायम सिंह के कोई काम किसी को ना पसंद हो, बट उन्होंने ऐसे कई काम किए यूपी के अंदर जो बहुत ही बढ़िया काम थे। लड्डू के बारे में क्या बोलेंगे? लड्डू के बारे में वैसा भी है, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा। और ये जो मतलब जो न्यूज़ आई है, इसको सुन के हम लोग बहुत हैरान हुए हैं, है ना, कि इस तरह के घरों में भी, बाजार में जो बिक रहा है उसमें भी कभी कोई कार्रवाई होगी लगता है? किसमें, जो घरों में, हाँ घरों में मिलावटी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं। अब इसमें तो कुछ होना हवाना देखिए नहीं है, जो पकड़ में, वही जो भाई साहब अभी कह रहे थे, जो पकड़ में आ जाए वही चोर है। बाकी तो जितने बड़े बड़े नाम हैं सब जगह जो है मिलावट से ही बड़े बने हैं, और मिलावट रोकना इतना आसान है नहीं, क्योंकि उसमें ऊपर से नीचे सब इन्वॉल्व है ना, गवर्नमेंट से लेकर के और व्यापारी और सारे सब लोग जानते हैं, सब लोग का कमीशन है, सब लोगों की चीज़ें हैं, वही मामला वही सब अच्छा, है। लगता है कि इसे राजनीतिक कुछ खेला है, ये जो लड्डू वाला मामला उठा है? राजनीतिक खेला इसमें तो अब क्या कहें, राजनीतिक खेला इसमें क्या होगा, इसमें तो बस वही है कि कुछ धार्मिक भावनाओं को जो है आहत करने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वैसे लड्डू वाले में कुछ राजनीतिक खेला लगता है क्या आपको? राजनीतिक खेला के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन बस जो चीज़ें हैं, खुलासा किसी चीज़ का हो गया तो वो गलत है, उस पर देखना चाहिए कि कैसे ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो वहाँ की कमेटी है, चेक करना चाहिए कि भाई कैसे 700-800। वाकई उसकी मैं तारीफ करूँ, लेकिन इस पूरे भारत में, इस मुल्क में और भी जगहों पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, तो ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? उसके खिलाफ कुछ होता नहीं है कभी? हाँ, जब कोई नॉर्मल से, ये तो जनरल चीज़ें हैं मिलावट वाली, तो ये हमेशा एक्टिव उसमें रहना चाहिए। जो भी प्रशासन है, जो भी चीज़ें हैं उसमें उनको वो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ और राजनीतिक या जो भी चीज़ें हैं वो तो बात की बात है। देखा, बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आम इंसान है, बोला अच्छा इन्होंने। हाँ, बेसिकली क्यों नहीं कह सकते हैं, राजनीति तो हो ही रही है। जिस प्रकार से अभी क्या है कि धर्म की राजनीति इतनी चरम पे पहुंच गई है कि अब बताइए मंदिरों में भी ये हो रहा है कि लड्डुओं की चेकिंग हो रही है, और ये बना कहाँ, मतलब बन कहाँ से रहा है, आता कहाँ से है, ये भी तो चेक होना चाहिए। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी फैक्ट्री से आ रहा हो या अंबानी फैक्ट्री से आ रहा हो, इसको भी सरकार को जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, इसको जांच करनी चाहिए। और सरकार मतलब इस तरीके से अपना घिनौना काम करेगी ये नहीं पता है। सरकार एक तरफा अपनी बात करती है, ये चीज़ है, आज मंदिर में है, कल किसी को अन्यथा कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश कर ही रही है सरकार। ये है, लोगों के घर में भी हो सकता है कि जो घी प्रयोग हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं।
अब ये तो जांच का विषय है। अब सरकार हर चीज़ यही जांच का विषय, सरकार इस पे जांच नहीं करवा पा रही है, ऐसा क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी जांच करना चाहिए। हाँ जो बिल्कुल जो करना खा चाहिए। रहे हैं। ये बड़े बड़े मॉल्स में दुकानें चल रही हैं मिठाइयों की, स्वीट्स की दुकानें जितनी भी चल रही हैं और बड़े स्तर पे चल रही हैं, क्या कभी इनकी चेकिंग होती है सरकार? और बहुत सी चीज़ें करती हैं, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बहुत सी मिलावटी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, लेकिन सब ले दे के रफा हो जाता है। सरकार को इस पर तो कड़ा मतलब मुद्दा है ये। लड्डू जो आए हैं वहाँ पर और उसमें पाया गया कि अगर किसी गौ मांस का चाहे किसी भी मांस का चर्बी पाया गया है तो उसको जांच के लिए उस फैक्ट्री तक जाए ना, जहाँ फैक्ट्री से वो बन के आ रहा है, जहाँ से घी आ रहा है, जहाँ बिल्कुल। से घी आ रहा है या जहाँ से लड्डू बन के आया, मैन्युफैक्चर होकर आया, आप जड़ तक जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जड़ में वहाँ मिलावट किसने कराई, क्यों कराई, आखिर हाथ किसका है किसका नहीं है, और ये क्यों किया जा रहा है, आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं, उन पर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है सरकार? ऐसे तो सरकार को देखना चाहिए, लेकिन सरकार भी आँख बंद करके बैठी है। बस आप देख रहे हैं कि मंदिर में ये निकल गया, मंदिर में जो है कि गौ मांस में सुअर का मांस है, कभी मस्जिद में गौ मांस मिल रहे हैं, यही सब लेकर के आप जो है कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ की जा रहा है देश में, और अंधविश्वास फैला करके हिंदू मुसलमान हो रहा है। कहीं न कहीं राजनीति लगता है। बिल्कुल ये राजनीति है, राजनीति के बिना देश चल कहाँ रहा है? जो अभी है आज के डेट में सब में हाथ राजनीति का ही है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो भी राजनीतिक पहलू से ही निकल के आती है बातें, आपको जो समाचार पढ़ा रहे हैं वो भी राजनीतिक पहलू से ही निकल के बातें आती हैं, यानी कि दिखाने से लेकर के आपको बताने तक सारा काम राजनीति का ही सब कुछ है। अच्छा, पेपर ऊपर पढ़ते हैं ना? नहीं, कभी कभी पढ़ते हैं पेपर। अभी आप कह रहे थे आप पेपर पढ़ना छोड़ दिए, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो समाचार आते हैं वो पब्लिक से उठा करके आप वो जो सच्चाई है वो पेपर में नहीं आते हैं। जो छोटे मोटे क्राइम आप उनको दिखा रहे हैं, जो बड़े क्राइम बड़े लेवल के हैं आप 2 रुपए की चोरी दिखाते हो, लेकिन 2 लाख की चोरी कहीं नहीं दिखाते हो। जब आप वही बात है, वो घी कहाँ से आ रहा है, वो फैक्ट्री से आ रहा है, कौन उद्योगपति, लेकिन आप लड्डू बनाने वाले की बात ही नहीं कर रहे हो कि लड्डू बनाया किसने। नहीं, बनाया तो वही तिरुपति मंदिर में ही बनता है, लेकिन उसका जो घी है भाई जो वो लड्डू बना तो उसके जो मटेरियल आ रहे हैं वो किस फैक्ट्री से आ रहे हैं, आप उसको चेक करो ना। लड्डू तो बन गए, लेकिन अब आप जो सामान मार्केट से लेते हो वो आप खाते हो, मार्केट में नहीं तो चेक वो हो रहा आप है। घर में बनाते हो, लेकिन वो मिलावट, अगर आटा भी घर से बाहर से लाते हैं तो मिलावट अगर उसमें है, फार्मलिन है, क्योंकि आटा भी बहुत दिन तक नहीं रह सकता है, लेकिन फार्मलिन की मिलावट होती है तब वो आटा रहता है। तो आप उस आटे पे ना जाइए, आप देखिए को बन के कहाँ से आ रहा है, आप उस पे जाइए ना। बहुत अहम बात किया इन्होंने, आम इंसान है ये, कि आखिर आप फैक्ट्री पे क्यों नहीं रेड करते हो? आप सीधे मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्यों बचाने पे लगे हुए हो? आखिर क्या वजह? सोचिएगा ज़रूर, आप भी सोचिएगा। मैं आम इंसानों से आज बात किया हूँ कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो तो बहुत हल्की बातें की, लेकिन हल्की बातें नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर क्यों ऐसी राजनीति हो रही है। आप भी लिखिएगा, आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं मिलावटी लड्डू के बारे में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी हैं, मैं आपका तुषार शर्मा, नमस्कार।